अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। आजकल एक अजीब सा मुद्दा ज़हर बहस है सोशल मीडिया पे। वो ये है कि दो शादियों का कोई कानून बन रहा है। हर शहरी को ज़बरदस्ती कहा जाएगा कि शादियाँ करो वरना जेल होगी, जुर्माना होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये सब तो चलो क्या पता रूमर्स हैं, ये होगा नहीं होगा, कानून बना है या नहीं बना है, ये तो एक अलग बहस है। मगर सबसे हटके मेरी अपनी कुछ 2-3 राय हैं जो मैं कहना चाहूँगा। कुछ लोग इससे इत्तेफ़ाक भी करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। इस कानून की बुनियाद जैसे कि कहा जा रहा है कि 1 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन शादी की मुंतज़िर हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। 35 साल से कम, 25 से 35 के बीच में ये हो। तो शादियाँ ना करने के रीज़न्स क्या हैं? तो उसके ऊपर मैं थोड़ी अलग पॉइंट्स जो कि किसी ने ज़ेर बहस नहीं लेके आया, मैं वो बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि एक बंदा दूसरे को देख के नसीहत पकड़ता है वाली बात है कि मेरा अपना ख्याल है कि बड़ा भाई जब शादी करता है उसका हशर देख के छोटा वैसे ही कान पकड़ लेता है कि हमने यहाँ की लड़की से शादी नहीं करनी। जब वो देखता है कि बड़ा भाई तंदूर की लाइनों में लगा हुआ है, धोबी की लाइनों में लगा हुआ है, घर का सारा काम मासी करके जा रही है, बच्चे हों या ना हों, बीवी फारिग है, उसको सिवाय फ़ोन पे गप्पे मारने या अपने मेकअप, अपनी शॉपिंग से कोई फुर्सत ही नहीं मिल रही। बच्चे बच्चे तो बहुत बाद में होते हैं, वो बात का चैप्टर है। दूसरी एक चीज़ ये कि हमारी माशाल्लाह गवर्नमेंट ने ऐसे हालात पैदा किए हुए हैं कि हमारा तमाम यूथ 25 से 22 से 28-30 साल तक का जो भी है, वो सब लोग जो हैं वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर की तरफ मूव हो रहे हैं। वो कहते हैं हम दुबई चले जाएँ, यूएई चले जाएँ, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, घाना, माल्टा, किसी भी जगह जहन्नुम में चले जाएँ, लेकिन इस मुल्क से हमें निकालो। ना यहाँ रोज़गार है, ना सेहत है, ना पानी है, ना अमन-अमान है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। तो हमने यहाँ रह के करना क्या है? बिजली 60-70 रुपए यूनिट, कमर्शियल कोई काम शुरू नहीं कर सकता अगला अपना। तो बात ये है जब लड़के यहाँ होंगे ही नहीं, तो यहाँ की लड़कियों से शादी कैसे करेंगे? जब आपका 18 से 25 लाख लड़का 1 डेढ़ साल के अंदर इस मुल्क से बाहर चला जाता है और गवर्नमेंट खुश होकर तालियां बजाती है कि ज़र मुबादला आएगा, ज़र मुबादला नहीं आएगा, तो वो लड़के वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे या वहीं की लड़कियों से शादी करेंगे। यहाँ की लड़कियों से थोड़ी करने आएंगे। कोई 2-4% ऐसे होंगे जिनकी कमिटमेंट्स होंगी या जो यहाँ की लड़की करना चाहेंगे शादी, बाद में भले वो सर पीटें वहाँ जाके, वो एक अलग बात है। तो जब कोई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा तो वो तो वहीं की लड़कियों से शादी करेगा। एक बात ये है। तो अब आते हैं दूसरे पहलू की तरफ कि अगर इस कानून को अप्लाई कराने की कोशिश भी की गई तो होगा क्या? तो ये होगा कि रिश्वत के दरवाजे खुल जाएंगे। तमाम महक में मालदार लोग जिनकी बीवियाँ नहीं चाहती होंगी कि शादी करें, कोई झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएगा, कोई झूठे रीजन देगा, कोई झूठी बीमारियां बताएगा, कोई माली हालात के अखराजात ज़्यादा बताएगा, आमदनी कम बताएगा। अगर गवर्नमेंट को ऐसी लिमिट सेट भी करती है कि भाई इतने से इतने आमदनी तक का बंदा शादी करेगा, तो अगर उसकी मिसाल के तौर पर 5 लाख लिमिट सेट करी महीना आमदनी की, तो बोलेगा मेरे खर्चे भी 3.5-4 लाख रुपए। तो फिर कैसे उसके आप दूसरी बीवी लाके मुसल्लत करेंगे? तो वो बोलेगा भाई रिश्ते नहीं मिलता मुझे, तो मैं तो काला बहुत हूँ, मैं तो मोटा बहुत हूँ, मैं तो यूँ हूँ, मैं तो वो हूँ। ये एक अलग तरीके की चीज़ें हैं। गवर्नमेंट कोई खुद से थोड़ी ला के लड़कियां देगी। तो हमारे यहाँ बस एक बहस छेड़ दी जाती है, एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है। ना कोई साइड इफेक्ट देखता है, ना ग्राउंड रियलिटीज़, ना उसके फैक्ट्स देखता है। बस लोग लग जाते हैं, हर बंदा उस पर बात भी शुरू कर देता है, मगर वो ये नहीं देख रहा कि ये जो 1-2 करोड़ लड़कियां अगर सर्वे आया भी है कि बैठी हैं, तो ये बैठी क्यों हैं? कुछ हमारे यहाँ खातूनों को भी चाहिए कि वो अपने मियाँ को इस तरह से उनकी केयर करें, या इस तरह से एग्जाम्पल सेट करें, क्योंकि रिलेटिव देख के बोले अच्छा यार शादीशुदा ज़िंदगी इतनी खुश होती है, इतनी अच्छी होती है, तो हम भी करते हैं चलो। यहाँ तो दूसरे देख के व्रत पकड़ लेते हैं, तो कैसे होएगी शादियाँ? ज़ाहिर बात है। तो फिर और भी वजूहत हैं मैंने बताई कि लड़के यहाँ से बाहर ही भाग रहे हैं, तो यहाँ की लड़कियों से करेंगे क्या शादी? अब एक टाइम ऐसा आएगा
ये जब हर बच्चा जहन बना लेगा कि यहाँ से भागना है, तो क्या हुकूमत खुद शादी करेगी, खुद रिश्ते ला के देगी? लड़कियों का रुझान नहीं है कि वो बाहर जाएं। हम अपने घर की औरतों लड़कियों को बाहर नहीं भेजते कि तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूएई कमाने चली जाओ। लड़के ही जाते हैं, तो लड़के कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो इस पहलू पे गवर्नमेंट देख ही नहीं रही, सोची ज़रूरत ही नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। 3-4 साल के लिए आते हैं, उन्हें दिहाड़ी लगाओ, जिसने भी हमें मुसल्लत करा है वहाँ पे, खूब बिजली के बिल बढ़ाओ, अपने बैंक अकाउंट भरो, बहाने बहानों से उनसे टैक्स घसीटो। ना उनको तालीम, तफरीह, सेहत, ये सब हमने थोड़ी देने हैं, तो खुद परचेज करेंगे, कचरा भी खुद उठवाएंगे। अब खैर से कि इलेक्ट्रिक के बिल में कचरा भी एक होता है, वो दोबारा बात शुरू हो गई कि लग के आया करेगा। तो इनका बस चले तो ये पता नहीं क्या क्या लगा दें बिजली के बिल के अंदर, जैसे बिजली का बिल ही भरो, बाकी कुछ भी नहीं करो। चलें, खैर, थैंक यू, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए।